नमस्कार, न्यूज बाय स्कोप देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। झारखंड सरकार भले ही स्कूलों का स्तर बेहतर करने का तमाम दावा क्यों ना कर ले, लेकिन लोहरदगा में एक स्कूल ऐसा है जहां बच्चे खुले आसमान के नीचे पढ़ने पर मजबूर हैं। ये रिपोर्ट देखिए। यह देखिए, यह खुली छत है। यहाँ ऊपर छत नहीं है। यहाँ से पेड़ दिख रहा है, आसमान दिख रहा है। कभी भी बारिश हो सकती है। बरसात का मौसम है। कौन सा क्लास है? ये 2 क्लास है, 1 क्लास है, 2 और 6 क्लास मिक्स है। आप देख सकते हैं, ये 2-3 क्लास मिक्स होकर यहाँ पे, क्योंकि जगह भी नहीं है, तो इस तरह से यहाँ पे पढ़ाई हो रही है। तो देखा आपने, खुले आसमान के नीचे पढ़ते बच्चे, जर्जर पड़े स्कूल भवन। शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने के लिए केंद्र से लेकर राज्य की सरकारें एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। इसके बावजूद सरकारी स्कूलों की स्थिति जर्जर बनी हुई है। हालत यह है कि बुनियादी सुविधाएं तक स्कूलों से नदारत है। शासन प्रशासन की अनदेखी का सामना छोटे छोटे बच्चे कर रहे हैं। यहाँ क्यों बैठी हुई हो? खुले आसमान है। क्लासरूम कहाँ है आपका? क्लासरूम टूट रहा है इसीलिए। कौन बोला यहाँ बैठने? सर मैम से बोल रहे हैं, जगह नहीं है इसीलिए। तो कब से ऐसा स्थिति है कि तुम लोग खुली छत में बैठी हुई हो? 1-2 महीना। 1-2 महीना से। तो क्या होता है क्लास में? कभी कुछ गिरता उड़ता है ऊपर से छत? हाँ, गिरता है छत। तो बारिश हुई या फिर ज़्यादा ठंडा लगा या फिर बरसात का मौसम जैसे अभी चल रहा है, कभी भी बारिश हो जाती है, तो फिर आप लोग क्या करते हो? घर चले जाते, छुट्टी हो जाता है। 1 से 5 छुट्टी, 6, 7, 8 एक क्लास में बैठते हैं। ये बच्चे भले ही पढ़ाई करके अपने उज्जवल भविष्य की कामना कर रहे होंगे ताकि तालीम की रोशनी से अपने जीवन में उजाला ला सके। जी हाँ, ये सूबे के प्राइमरी शिक्षा की खोखली व्यवस्था की सच्चाई है। यह जर्जर स्कूल झारखंड के लोहरदगा जिले जुरिया गांव के मध्य विद्यालय की है, जहां बच्चे खुले आसमान के नीचे पढ़ने पर मजबूर हैं। क्लासरूम से बाहर एक लाल रंग का फीता बांध दिया गया है ताकि बच्चे अंदर ना जा सके। स्कूल को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे बच्चे स्कूल में नहीं, किसी भूत बंगले में पढ़ाई करने आते हैं। हम लोग दिए हैं विभाग को लिख करके कि अन्यत्र व्यवस्था किया जाए, वैकल्पिक व्यवस्था। कितना जल्दी तो रूम बनने वाला है नहीं, तो वैकल्पिक व्यवस्था तो करना ही कुछ पड़ेगा हम लोग, है ना। कितने बच्चे नामांकित हैं आपके यहाँ? 342 बच्चे हैं। आज कितने उपस्थित? आज तो उपस्थित थोड़ा गिनती करना पड़ेगा जरा सा, है ना। आप शिक्षा दे रहे हैं, इस तरह से स्थिति है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, तो थोड़ा बहुत दुख की बात है कि बाहर बच्चे बैठे हैं, इससे बारिश आने वाली आएगी, है ना, तो कहीं सिर छिपाने की जगह नहीं है ना। बारिश होने पर क्या करते हैं? मजबूरी में बच्चों को छुट्टी देना पड़ता है। वहीं पूरे मामले पर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने खुद कहा कि कहीं ना कहीं बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ वाली स्थिति बन चुकी है। इसकी व्यवस्था जल्द करनी होगी। जहाँ तक मध्य विद्यालय जुरिया की बात है, चूँकि वहाँ जमीन उसकी उतना ही है जहाँ अभी वो भवन, जर्जर भवन खड़ा है, तो बार बार उसको हम लोगों ने नया बिल्डिंग के लिए पैसा भी दिया, लेकिन कारणवश जो भी वहाँ थे उन्होंने पैसा वापस कर दिया। आज के डेट में वो भवन बिल्कुल ही जब जर्जर हो गया है और उसमें से कुछ उसके अंश भी टूट रहे हैं, तो यही आ रही है कि भवन बैठने लायक नहीं है। इसमें हम लोगों ने बगल के जो एक पंचायत भवन है जुरिया का, उसको हम लोगों ने मांग किया है कि वहाँ बच्चों को बैठने के लिए दिया जाए, और मौखिक आदेश भी उपायुक्त से प्राप्त हो चुका है कि आप लोग उसमें अभी क्लास ये करिए। स्कूल में फैली अव्यवस्था का शिकार छोटे छोटे बच्चे हो रहे हैं। गर्मी, बरसात और ठंड के समय बच्चों की क्लास इसी तरह खुले आसमान के नीचे लगती है और बच्चे पढ़ने के लिए मजबूर रहते हैं। बहुत दुखद है, बहुत दुखद है। इस तरह शिक्षा अगर बच्चों को मिले, इस तरह काम हो, तो ये बहुत दुखद है। और जो बड़े बड़े बोली नेताओं के सुनने को मिलती है कि हम शिक्षा को लेकर ये करेंगे, अधिकारी मौजूद होते हैं, शिक्षा विभाग इसके लिए खुद उपलब्ध होता है। भारत सरकार का जो शिक्षा विभाग है, झारखंड सरकार, तो कहाँ है वो? 2 महीने से ये बच्चे क्यों बाहर पढ़ रहे हैं? क्या स्थिति हो गई है? ये लोहरदगा जिला की स्थिति ऐसा, मतलब मन जो है एकदम विचलित हो गया है इन बच्चों को देखकर
कि ये धूप में बैठे हुए इनके लिए क्लास उपलब्ध है, इतना फंडिंग आता है, इतना पैसा आता है, कहाँ जा रहा है ये? इस तरह का दृश्य देखकर कहीं ना कहीं सवाल तो बनता है। आप राजनेता बने हुए हैं, आप बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, आप अधिकारी बने हुए हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों को फोर्स लेकर घूम रहे हैं, तो ये बच्चे क्यों पढ़ रहे हैं? इनका भविष्य कहाँ जा रहा है? इन्हीं सवालों को लेकर मैं फ़िलहाल अभी लोहरदगा के जुरिया गांव के राजकृत मध्य विद्यालय जुरिया से आपको रूबरू करा रहा था। करोड़ों का बजट और हालत ये सोचने वाली स्थिति है कि आखिर झारखंड में शिक्षा व्यवस्था की स्थिति किस हालत में है। सवाल तो यह भी उठ रहा है कि खुदा न खास्ता कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए लोहरदगा से दानिश की। तो अभी हम आपको जो तस्वीर दिखा रहे थे वो लोहरदगा के एक माध्यमिक विद्यालय है, उसकी है, सरकारी स्कूल है जहां बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। स्कूल की स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं, आप तस्वीरों में देखिए कितनी जर्जर अवस्था है। और ये जो फीता बांध दिया गया है ये खतरे की घंटी है कि भैया खतरे की घंटी उधर मत जाओ। अभी आपने प्रिंसिपल को सुना कि अगर बारिश होती है तो हम बच्चों को कहते हैं घर जाइए। कहाँ बच्चे सर छुपाने के लिए उनके पास छत नहीं है। और ये देखिए ये जो टेबल्स हैं, जो कुर्सियां हैं, वो देखिए ऐसे अव्यवस्था के रूप में किस तरह से फेंकी हुई हैं। फिलहाल हमारे साथ दानिश जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। दानिश, जब आप स्कूल में गए तो किस किस प्रकार की अव्यवस्था आपको स्कूल में देखने को मिली? और जो दावे सरकार करती है सरकारी स्कूल को लेकर कि नहीं जी हमारी सरकार आई है तो सरकारी स्कूल चार चांद लग गए हैं, सरकारी स्कूल जो है प्राइवेट स्कूल से बेहतर हो गया है, तो क्या दृश्य आपने देखा और क्या लगा आपको कि वास्तव में क्या सरकारी स्कूल की हालत जो है बेहतर है या बस से बदतर होती चली जा रही है? जी बिल्कुल, इसमें कहने में कोई दो राय नहीं है कि मैं जब वहां पहुंचा और जब देखा तो ऐसा नजारा मैं देखने को मिला कि आप सोच भी नहीं सकते कि 2 महीने का अंतराल बहुत ज्यादा होता है। बच्चों ने बताया कि हम जो है लगभग 2 महीने से इसी तरह खुले आसमान के नीचे बैठने को मजबूर है। क्यों मजबूर है? क्योंकि वहाँ ना कोई अधिकारी पहुंच रहा है, ना जो इतने बड़े बड़े वादे नेता लोग करते हैं कि हम चुनाव में ये करेंगे वो करेंगे, और वहाँ एक दिन वो क्या बोलते हैं उसे कि हुल्की मारने भी नहीं जा रहा है। तो इस तरह की व्यवस्था 2 महीने से किसी स्कूल में होना, और लगभग 350 जिस स्कूल में बच्चे हैं वो सारे बच्चे जो है खुले आसमान में बैठना, ये कहीं ना कहीं बद से बदतर स्थिति सरकारी स्कूल की आप देख सकते हैं। जिस मैं विजुअल के माध्यम से लोगों को दिखाने की कोशिश की है, और इस तरह के विजुअल हमारे साथ आ रहे हैं बार बार, कहीं ना कहीं ये सरकारी स्कूल की व्यवस्था इस तरह से ये जो है अपनी पोल खोल रहा है। एक कहीं ना कहीं सरकार का जो है पोल खोलती हुई ये तस्वीर है। एक चीज और दानिश हम समझना चाहेंगे, यहाँ पर स्कूल में हम आज जब आपने एंट्री की हम तस्वीर भी देख रहे हैं कि एक लाल फीता सा बांध दिया गया है। वो क्या किस तरह की घंटी का कोई निशान है क्या जो लाल फीता बांधा गया है? कोई घंटी की जो खतरे का कोई निशान है क्या वो जो लाल फीता बांध दिया गया? बिल्कुल, जो स्कूल के क्लासरूम के एंट्रेंस से पहले जो लाल फीता बांधा गया है वो कहीं ना कहीं वो लाल फीता, वो खतरे की घंटी उस वो स्कूल में पढ़ने वाले 350 बच्चों के माथे पे बांध दिया गया है। क्योंकि वो जो लाल फीता है उसके पार आप अपने क्लास पे नहीं जा सकते। जो स्कूल आपके क्लास के लिए होती है, आपकी एक एजुकेशन हासिल करने के लिए जो होती है, वो उसके बाहर लाल फीता बांधना ये सरकार की विफलता को दिखाता है, और कहीं ना कहीं इस स्कूल की लचर व्यवस्था को उजागर कर रहा है, सरकारी स्कूल के व्यवस्था को। और वो लाल फीता जो है आज के डेट में वो क्लास के बाहर नहीं, वो स्टूडेंट के माथे पर बांध दी गई है कि तुम बाहर पढ़ो, तुम जमीन में बैठो। तुम्हारी स्थिति यही है कि तुम जो है स्कूल में आ तो सकते हो, लेकिन व्यवस्था हमारी ऐसी है कि तुम क्लासरूम नहीं जा सकते। तो जिस तरह से मैंने विजुअल के माध्यम से भेजा है और जो दर्शक देख पा रहे हैं, तो इससे वो अंदेशा लगा सकते हैं कि एक सरकारी स्कूल जो गरीब असहाय जो लोग होते हैं, क्योंकि बड़े लोग तो बड़ी प्राइवेट स्कूल में अपने स्टैंडर्ड क्लास में बैठे होते हैं, और जो गरीब होता है वो 2 महीने से अपने स्कूल के क्लास के लिए जो है वो इस तरह से आंखें चार कर बैठा रहता है।
कि आप एक मिनट रोकना चाहेंगे आपको दानिश। हमारे साथ मोइन अंसारी जी जुड़ चुके हैं, ग्रामीण हैं। मोइन अंसारी जी, स्वागत है आपका न्यूज बाई स्कोप में। मोइन अंसारी जी, माध्यमिक विद्यालय है, वहां बच्चे आपके पढ़ने जाते हैं, बड़ी अव्यवस्था है, बच्चों को बाहर पढ़ाया जा रहा है, बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं। ऐसे में आप लोगों को क्या ये पता है, और अगर पता है तो आप लोगों ने इसकी शिकायत की है किसी से? मोइन अंसारी जी, मोइन अंसारी जी, आपको आवाज आ रही है? मोइन अंसारी जी, लगता हमारा उनसे संपर्क टूट गया। हम दोबारा संपर्क साधेंगे, पीसीआर से कहेंगे दोबारा संपर्क साध दें। दानिश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता। दानिश, यहां पर बात की जाए, देखिए ये जो लाल फीता है ना, हम इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि लाल फीता शाही किस तरह से काम कर रहा है, वो इस लाल फीते के जरिए दिख रहा है कि बच्चे जो है वो बाहर पढ़ने पर मजबूर हैं। छोटे छोटे बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज, एक चीज और भी है कि वहां पर आपने देखा क्लास 1 से क्लास 6 तक की जो क्लासेस हैं वो एक ही साथ ग्रुप में बैठ कर पढ़ाया जा रहा था। जो शिक्षक है वो कैसे पढ़ा रहे थे बच्चों को? यही तो व्यवस्था है, यही उजागर करने की जरूरत है कि हमारे सरकारी स्कूल किस दिशा में जा रहे हैं, और हमारे स्टूडेंट जो हमारे फ्यूचर है, जो आगे चलकर कहीं ना कहीं कोई डीसी बनेगा, कोई अधिकारी बनेगा, कोई पायलट बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, और वो जो है उसकी फ्यूचर को हम कहाँ धकेल रहे हैं। तो इस तरह आपने देखा कि खुले आसमान में एक वो भी जो क्लासरूम आज निर्मित है उसे भी बनाने के लिए दिया हुआ था, और टीचरों ने बताया कि 2014 में जब हम ज्वाइनिंग किए तो उस समय से ये इसी स्थिति में है। तो उसका छत नहीं है, उसी के अंदर जो है बच्चों को क्लास 1 से 6 तक सब सम्मिलित बैठा दिया गया और उसमें पढ़ाया जा रहा है। तो उसकी आप ठीक है, उसमें कैसे एक बार दानिश रुकना चाहेंगे। मोइन अंसारी जी जो ग्रामीण है, एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोइन जी, आपका स्वागत है न्यूज बाई स्कोप में। मोइन जी, आपके बच्चे खुले आसमान के नीचे पढ़ने पर मजबूर हैं, क्या इसकी जानकारी आपको है? अगर है तो आप लोगों ने क्या इसकी शिकायत किसी से की है? सर, हम लोग तो बच्चे लोग जो आके जो बोलते हैं कि बहुत खराब स्थिति है, वहाँ बैठने का स्थिति में नहीं है, सारे बच्चों बाहर पढ़ाई कर रहे हैं, और वहाँ आए दिन अगर किसी प्रकार की दुर्घटना होती है तो ये बच्चों के लिए बहुत ही ये है। और प्रशासन से जो हम लोग बात किए वहाँ जाके प्रधानाध्यापक लोग से, तो बोले कि हम लोग बार बार शिकायत कर चुके हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो ये तो बहुत दुखद बात है। तो आप लोगों ने प्रशासन से आपने कई बार बात की, प्रशासन आप लोग की नहीं सुना। प्रिंसिपल का क्या कुछ कहना है? प्रिंसिपल से आपने नहीं कहा कि अगर कुछ अप्रिय घटना घटती है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? भाई बच्चे हैं, अगर हमारे पास पैसा होता तो हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते, हमारे पास पैसा नहीं है इसलिए हम भाई सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाने पर मजबूर हैं, और पढ़ा रहे हैं। तो आप इस तरह की अव्यवस्था करेंगे तो हम अपने बच्चों को कैसे भेजेंगे पढ़ाई के लिए? सारे बच्चे बाहर ग्राउंड में पढ़ाई कर रहे हैं, बरसात का मौसम है, अगर पानी आने पर तो बच्चों को छुट्टी दी जाती है। पूरा जर्जर अवस्था में है, 3-4 कमरा 5 कमरा जो भी है, सारे कमरा जर्जर स्थिति में है, बहुत खराब स्थिति में है। क्योंकि प्रधानाध्यापक लोग से बात हुआ, प्रधानाध्यापक लोग बोले कि हम लोग बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्रशासन से, लेकिन किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अच्छा, तो क्या आप लोग जो है बच्चों को जब भेजने जाते हैं स्कूल में तो क्या डर लगा रहता है आप लोगों को? क्योंकि आप लोग, हमको तो लग रहा है स्कूल में नहीं, भूत बंगले में भेजने जा रहे हैं बच्चों को। हेलो। हाँ हेलो, आपको आवाज आ रही है हमारी? हाँ बोलिए जी। हम कह रहे हैं आप लोग जब अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजने जाते हैं, है ना, तो क्या नाम है, आप लोग क्या लग रहा है, आप लोग हमेशा लग रहा है कि जैसे भूत बंगले में बच्चों को पढ़ने भेज रहे हैं। तो क्या करें, वहाँ पास तो और कोई स्कूल है ही नहीं, तो हम लोग तो मजबूरी है कि वहाँ बच्चों को भेजना पड़ता है। तो हम लोग गुजारिश करेंगे प्रशासन से कि उसका कोई व्यवस्था किया जाए, या उस स्कूल का निर्माण, नया भवन बनाया जाए उसके लिए। तब तक के लिए किसी मतलब
इंटरनेट ठीक व्यवस्था की जाए। है, ठीक है, हम आते हैं, हमें हमारे नहीं पता साथ, हम समाज- आते हैं आपके पास, आते हैं, हमारे साथ नीलम जी जुड़ चुकी हैं, डीओ हैं। नीलम जी, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। नीलम जी, आपको भी मालूम है एक विद्यालय है, माध्यमिक विद्यालय, जहां बच्चे जो है बाहर पढ़ने पर मजबूर है। जूरिया जो वहां पर विद्यालय है, माध्यमिक विद्यालय, वहां बच्चे जो है, छोटे छोटे बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं और भवन एकदम जर्जर अवस्था में है। उस भवन के लिए जी, उस भवन के लिए 2 बार पैसे गए थे, लेकिन कारणवश वो भवन नहीं बन पाया, जिसके कारण वो और भी जर्जर हो गया है अभी जो वर्तमान भवन है। और अभी इसके लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था के तहत हम लोग उन बच्चों को निकट के पंचायत भवन में बैठाने की व्यवस्था कर रहे हैं और एक 2 दिन में ये व्यवस्था हम लोग पूरी कर लेंगे। नीलम जी, लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये उठता है ना कि बच्चे जो है पिछले 2 महीने से यहाँ पर हैं, लेकिन जो हालत है भवन की वो काफी सालों से जर्जर पड़ी हुई है। अब यहाँ पर ये कि आपने पैसा आवंटित किया, वो पैसा क्यों वापस आया? सवाल तो ये भी है, भवन तो जर्जर है तो फिर पैसा क्यों वापस आया, क्यों नहीं भवन में लग पाया? ये तो आप जो स्कूल के जो भी उस समय समिति थी और उसके अध्यक्ष सचिव के द्वारा भवन को बनाना था, लेकिन उनके द्वारा चूंकि जमीन विद्यालय के पास नहीं थी और उस भवन को तोड़ करके ही बनाना था उसी जगह पर, तो जिसके कारण उनको जो भी समस्या हुई होगी, जिसके कारण नहीं बन पाया। तो आप लोग तो चेकिंग करने जाती हैं, स्कूलों की चेकिंग करने जाती होंगी, तो क्या इस स्थिति में बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर आपको मालूम है तो क्या आप लोग को नहीं लगता है कि इस स्थिति में बच्चे ना पढ़े, उसके लिए जल्द से जल्द आप लोग को कार्रवाई करनी चाहिए थी? अभी भी आप कह रहे हैं 2 से 3 दिन का समय लगेगा, यानी बच्चों के साथ तो खिलवाड़ हो रहा है ना, छोटे छोटे बच्चों के साथ। अगर कोई अप्रिय घटना हो जाए तो मैडम इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? निश्चित रूप से स्कूल के टीचर्स को भी हम लोगों ने आदेश भी दिया था कि आप निकटस्थ पंचायत भवन में चले जाएं और वो भवन के अंदर पढ़ा भी नहीं रहे हैं, बस केवल हम लोगों को एक लिखित रूप से वहाँ शिफ्ट होने के लिए हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये बच्चों को कब तक एक सुरक्षित जगह पर भेजकर उनकी पढ़ाई चालू करवाई जाएगी? मैडम, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है हम करोड़ों रुपए दे रहे हैं, लेकिन जब हम भवन देखते हैं तो ऐसा लग रहा है वो करोड़ों रुपए जा कहाँ रहे हैं अगर सरकार दे रही है तो। और भवन अगर इस जर्जर अवस्था में है, बारिश हो रही है, बारिश भी आपको मालूम है, झारखंड की बारिश, और ऐसे में अगर कोई अप्रिय घटना होगी तो मैडम कोई विभाग क्या जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है इन बच्चों का? हाँ ठीक, वही जिम्मेदारी लेते हुए ही बच्चों की सुरक्षा के लिए हम लोग वहाँ उसको शिफ्ट कर दे रहे हैं। तो ये कब तक हो जाएगा? क्योंकि एक ही जगह पर क्लास 1 से लेकर क्लास 6 तक के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। आप समझ में नहीं आ रहा क्लास 1 और क्लास 6 के बच्चों को एक साथ कैसे पढ़ाया जा रहा होगा? उसमें 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 क्लास के बच्चे भी हैं। उसको हम लोग जल्दी ही कर दे रहे हैं शिफ्ट। तो मैडम जल्दी तो आपको अब करना ही पड़ेगा मैडम, लेकिन यहाँ पर सवाल ये, क्या अधिकारी अपने बच्चों को इस अवस्था में पढ़ा पाएंगे? इस व्यवस्था में क्या पढ़ा पाएंगे अधिकारी अपने बच्चों को, अगर इस तरह की व्यवस्था हो तो? देख लेते हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं और जो भी उचित व्यवस्था होगी उसको हम लोग करेंगे। मैडम, क्या समझा जाए कब तक इन बच्चों को राहत मिलेगी और कब बच्चे जो है खुले आसमान के नीचे नहीं पढ़ते दिखेंगे? कम से कम सोमवार से बच्चे वहाँ नहीं बैठेंगे। सोमवार से बच्चे नहीं बैठेंगे, हम लोग ये मान लें, क्योंकि मैडम ये शिक्षा के साथ बहुत घिनौना मजाक हो रहा है जो ये बच्चे जो है बाहर पढ़ रहे हैं। ठीक है, वो हम लोग कर ले रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपना समय देने के लिए। तो देखिए, हम जो अधिकारी से बात कर रहे थे, शिक्षा अधिकारी हैं एक वीडियो, उनसे बात कर रहे थे, डीओ से बात कर रहे थे, माफ कीजिएगा, तो वो नीलम जी, उनसे वो बता रही थी कि हम सोमवार तक कर देंगे। लेकिन यहाँ पर सवाल यही है कि जब बात अपने बच्चों की आती है, अपने परिवार की आती है, तो सभी अधिकारी चुप्पी साध लेते हैं। हम दानिश के पास चलते हैं। दानिश, यहाँ पर जब परिवार और जब अपने बच्चों की आती है सब चुप्पी साध लेते हैं, तब कहते नहीं जी हम जल्दी जल्दी काम कर देंगे। अब यही अधिकारी, क्या ये अधिकारी अपने बच्चों को इस अव्यवस्था में पढ़ा पाएंगे? जी, यही व्यवस्था है, यही देश है। अब देखना ये होगा कि किस तरह से जो व्यवस्था चल रही है ये कब तक ठीक हो पाती है, क्योंकि मैंने जो आज दृश्य देखा है, जो मैंने हालात देखे हैं, उससे मेरा दिल जो है पूरा टूट चुका है। क्योंकि
जिनका फ्यूचर जो नन्हे बच्चे हैं, जो बड़ी बच्चियां हैं, 6 क्लास है, 7 क्लास है, बच्चे हैं, वो लोग इस स्थिति में पढ़ाई कर रहा है और कैसे वो पढ़ते होंगे। कभी बारिश आ जा रही है तो उन्हें छुट्टी मिल जा रही है, कोई टीचर जो पढ़ा रहे हैं उनके ऊपर कंक्रीट गिर जा रही है, उनका माथा फूट जा रहा है। तो ये व्यवस्था है सरकारी स्कूलों का। और जैसा हमने लोहरदगा के जुरिया गांव का, तो जुरिया गांव महज 5 से 8 किलोमीटर दूर कलेक्ट्रेट से है। आप सोच सकते हैं, जो जहां डीसी एसपी बैठते हैं उससे महज 5 से 8 किलोमीटर की दूरी में जो है कलेक्ट्रेट है और ये स्कूल की दूरी है। और वो रोड भी जहां से डीसी एसपी का आवागमन होता है उससे कुछ दूर के अंदर है थोड़ा सा। तो आप समझ सकते हैं कि जो लोहरदगा टाउन से महज कुछ दूर पे है उसकी स्थिति ये है। तो वो ग्रामीण क्षेत्र, वो पहाड़ी क्षेत्र, वो सुदूरवर्ती क्षेत्र और जो आपका नक्सली क्षेत्र के बच्चों की पढ़ाई किस तरह होती होगी। ये सिर्फ लोहरदगा की बात है, पूरे झारखंड में क्या व्यवस्था होगा, पूरे देश में क्या व्यवस्था होगा, तो ये आप सोच सकते हैं। ये सिर्फ झारखंड नहीं, इस तरह की तस्वीर जो है देश के तमाम राज्यों से हम लोग देखते आए हैं। कई जगह हमने देखा है देश के तमाम राज्यों में सरकारी स्कूलों की व्यवस्था क्या होती है और किस तरह से सरकारी स्कूल जो है संचालित किए जाते हैं, किस तरह से सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं। एक भय के माहौल में बच्चे पढ़ते हैं। कहीं जर्जर व्यवस्था है, जर्जर भवन है, कहीं पर शिक्षक नहीं है, कहीं पर शिक्षक हैं तो ज़्यादा क्रूर हैं, कहीं पर बच्चे नहीं हैं, कहीं पर 2 बच्चों पर 5 शिक्षक हैं। तो ये सारी अव्यवस्थाएं सरकारी स्कूल में देखने को अमूमन हर राज्यों से देखने को मिलती है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद दानिश हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे, काफ़ी देखिए दिल को कचोटने वाली तस्वीर है कि जब छोटे छोटे बच्चे खुले आसमान के नीचे पढ़ते हैं। चलिए अभी तो बारिश का समय है, थोड़ा से मौसम भी ठीक है, लेकिन अभी इससे पहले जब कड़ी धूप में बच्चे कैसे पढ़ते होंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। और कैसे शिक्षक जो है इन्हें शिक्षा दे रहे हैं, क्योंकि एक ही जगह पर अगर आप क्लास 1 से क्लास 6 तक के बच्चों को बैठा देंगे तो बच्चों को किस तरह से शिक्षा दी जा रही है, ये भी एक सबसे बड़ा सवाल है। बच्चों के भविष्य के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है, लाल फीताशाही, ये भी एक सबसे बड़ा सवाल है। और लाल फीताशाही को, इस चीज़ को देखना चाहिए। अगर कोई भी अधिकारी या फिर राजनेता या फिर नेता हमारी इस खबर को देख रहा है तो आपसे आग्रह है कि कम से कम बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना किया जाए और माध्यमिक स्कूल को बेहतर से बेस्ट बनाया जाए, ताकि लोग प्राइवेट स्कूल में बच्चों को ना पढ़ाकर सरकारी स्कूल में बच्चों को डालें और वहां पर बच्चे पढ़ें और शिक्षा लें।